नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 4.1 जिसका नाम क्या है बच्चों, द नाइटिंगेल एंड द नोबल मैन। नाइटिंगेल का मतलब क्या होता है, बुलबुल, जो कि एक बर्ड का नाम है। और नोबल मैन मतलब क्या, सरदार, यानी कोई रईस आदमी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल, और ये है आपका नोबल मैन। इन्हीं दोनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है सुनिएगा, अ नोबल मैन इन अ फार अवे लैंड वंस कॉट यानी क्या, पकड़ा। ठीक है, पकड़ना। नाइटिंगेल एंड पुट हिम इन अ केज। एक बार क्या होता है कि नोबल मैन ने एक बहुत दूर प्रदेश में, फार अवे मतलब बहुत दूर प्रदेश में, एक नोबल मैन ने एक नाइटिंगेल को पकड़ा और उसने ना उसको ले जा करके पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, नो बर्ड्स लाइक टू बी सेट अप इन अ केज। मतलब देखो, कोई भी बर्ड हो उसको पिंजरे में रहना अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है ना। कोई भी ले लो, तोता ले लो, मैना ले लो, क्या उनको पिंजरे में रहना अच्छा लगता है? उन लोगों को तो आज़ादी से ऐसे उड़ना अच्छा लगता है, हवा में, आकाश में, राइट। तो वो जो नाइटिंगेल था वो ना प्रार्थना करने लगा उससे। क्या प्रार्थना करता है नोबल मैन से, सुनिएगा। देखो यहाँ पे वही लिखा है ना, द नाइटिंगेल बिगेन टू प्लीड, यानी वो उस नोबल मैन से प्रार्थना करने लगा। क्या कहता है, प्लीज़ सेट मी फ्री, यानी प्लीज़ आप मुझे फ्री छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। इफ़ यू लेट मी गो, यानी अगर आप मुझे जाने देंगे, आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप मुझे छोड़ देंगे, मुझे फ्री कर देंगे, देन आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, यानी मैं आपको जो हैप्पीनेस है ना, इसका सीक्रेट बताऊंगा, रहस्य बताऊंगा कि कैसे खुश रहा जा सकता है। ठीक है, द नोबल मैन वॉज रिच बट नॉट हैप्पी। अब जो नोबल मैन था, वो जो सरदार था, वो रिच तो था, मतलब उसके पास पैसा तो था, वो अमीर तो था, बट वो हैप्पी नहीं रहता था, वो खुश नहीं था। ठीक है, ही वॉन्टेड टू नो द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, और वो जानना चाहता था, हैप्पीनेस का सीक्रेट जानना चाहता था, है ना, कि किस प्रकार से खुश रहा जा सकता है। समझ में आया आपको? हैप्पीनेस मतलब क्या होता है, प्रसन्नता। ठीक है, सो ही लेट द बर्ड गो। तभी उसने क्या किया, अब वो सीक्रेट जानना चाहता था और बर्ड ने क्या बोला था कि अगर आप जाने दोगे तो मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा। तभी उसने उसको जाने दिया, छोड़ दिया उसको। ठीक है, अब जो नाइटिंगेल है यानी बुलबुल है, वो क्या कहता है, लिसन सेड द नाइटिंगेल। नाइटिंगेल ने क्या बोला, सुनो, दिस इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। क्या है सीक्रेट, क्या है हैप्पीनेस का, सुनिएगा। नेवर क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट यानी क्या होता है बच्चों, ऐसा बिखरा हुआ। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि नेवर क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी अगर आपके सामने क्या हुआ है, समझिए कोई दूध पूरा बिखर गया है, तो उसके लिए आपको कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, क्योंकि बिखरा हुआ दूध आप दोबारा से तो बर्तन में भर नहीं सकते हो, है ना। अगर दूध पूरा बिखर गया है, पूरा गिर करके ऐसा पूरा फैल गया है, तो क्या आप उसको दोबारा से भर सकते हो? नहीं भर सकते हो, है ना। तो फिर रोने का क्या फ़ायदा, दुखी होने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो नाइटिंगेल ने बोला कि कभी भी बिखरे हुए दूध पर दुखी मत हो, और एंड नेवर ट्रस्ट आइडल वर्ड्स। और जो आइडल वर्ड्स होते हैं, आइडल वर्ड्स मतलब क्या, खाली शब्द। खाली शब्द मतलब क्या, एकदम सादा, एकदम कोरा। ठीक है, तो जो आइडल वर्ड्स होते हैं उनके ऊपर कभी भी भरोसा मत करो। क्या बात बताई उसने, दो चीज़ें बताई। पहली तो ये कि अगर दूध बिखरा हुआ है तो उसके ऊपर दुखी मत हो, और दूसरा क्या, आइडल वर्ड्स पे कभी भी भरोसा मत करो। ठीक है, द नोबल मैन डिडेंट थिंक मच ऑफ द सीक्रेट। अब जो ये जो नोबल मैन था, ये जो सरदार था, वो उस रहस्य के बारे में ज़्यादा वो सोच नहीं पाया, क्योंकि देखो, इसको भी सोचने के लिए, समझने के लिए माइंड चाहिए। ठीक है, अगर आपसे ये कोई इतनी बात बोले, मतलब आप कभी दुखी हैं तो आपसे कभी ये इतनी सी बात बोली जाए, ये दोनों बातें, तो आपको उस टाइम पे बहुत गुस्सा आएगा। अरे ये मुझे क्या एडवाइस दे रहा है कि बिखरे हुए दूध पे दुखी मत हो। उसके अंदर की बात तो हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे और उसको ऐसा ही भला बुरा कहेंगे। तो उसी तरीके से इसने भी, नोबल मैन ने भी कहा, मतलब वो उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाया, और उसने क्या बोला, दिस इज जस्ट अ सिली। सिली मतलब क्या, एकदम बकवास। ठीक है, सिली पीस ऑफ एडवाइस ही एक्सक्लेम्ड। अब वो उसको गुस्सा आया और वो एकदम गुस्से में आकर के कहता है कि ये क्या है, ये तो ना समझो वाली बात है। सिली मतलब क्या, ना समझ, बकवास। ठीक है, ये तो पागलों वाली बात है, मतलब ये सलाह कैसी है, ये तो बेवकूफ़ों वाली है। ठीक है, इस प्रकार से उसने कहा। तो अब नाइटिंगेल क्या कहता है, सुनिएगा। द नाइटिंगेल फ्ल्यू अ लिटिल हायर एंड सेड। अब जो नाइटिंगेल था वो थोड़ा और ऊपर उठा, मतलब ऊपर उड़ा, और उसने कहा, क्या कहा, टू बैड यू लेट मी गो, आई हैव रेयर डायमंड्स अंडर माई विंग्स, नाउ यू वॉन्ट गेट एनी ऑफ देम। अब जो नाइटिंगेल है उसने क्या बोला, बहुत बुरी बात है कि तुमने मुझे जाने दिया, ये तो तुमने बहुत गलत किया। आई हैव रेयर डायमंड्स अंडर माई विंग्स, मतलब मेरे पंखों के नीचे दुर्लभ हीरे हैं। नाउ यू वॉन्ट गेट
एनी ऑफ देम, अब तुमको कोई भी हीरे नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? नाइटिंगेल ने क्या बोला, वो थोड़ा और ऊंचा उड़ा और क्या कहता है कि अरे बहुत बुरा हुआ कि तुमने मुझे छोड़ दिया, मेरे पंखों के नीचे दुर्लभ हीरे हैं, रेयर डायमंड्स हैं, अब तुमको एक भी हीरे नहीं मिलने वाले। ठीक है, अब क्या होता है नाउ, जब ये नोबलमैन ने इतना सुना, देन नाउ द नोबलमैन वाज रियली वेरी एंग्री एंड वेरी अनहैप्पी। अब जो नोबलमैन था उसको तो बहुत अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बहुत नाखुश भी था। ठीक है, ओह नो हाउ स्टूपिड ऑफ मी, वो क्या सोचता है, अरे नहीं मैं कितना पागल हूँ, है ना, स्टूपिड मतलब पागल, है ना, कहते हैं ना स्टूपिड, तो वही कहता है अरे मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। यू विक बर्ड, यू विकेट बर्ड, यू नास्टी बर्ड, वेट टिल आई कैच यू अगेन, ही बिगेन टू वेल। सुनिएगा, विकेट बर्ड और नास्टी, विकेट मतलब क्या होता है बच्चों, बिगड़ैल यानी शैतान, और यहाँ पे नास्टी, नास्टी मतलब क्या होता है, बहुत बुरा। ठीक है, तो वो जो आदमी था वो उस बर्ड को भला बुरा कहता है, अरे शैतान पंछी और नासमझ पंछी, बुरे पंछी, वेट टिल आई कैच यू अगेन, तुम इंतजार करो मैं तुमको अभी पकड़ता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से कह रहा है, क्या कहता है, अरे रुको मैं तुमको अभी पकड़ता हूँ, ही बिगेन टू वेल, और वो गुस्से से ऐसा बोलने लगा कि मैं तुमको रुको अभी पकड़ता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से तभी पंछी ने क्या बोला, सुनिएगा, डोंट बी सो अपसेट माई लॉर्ड सेड द नाइटिंगेल, तभी नाइटिंगेल ने क्या बोला कि सरदार जी कृपया करके आप ऐसे दुखी मत होइए, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू लेट मी गो, ये तो आपकी दयालुता है कि आपने मुझे जाने दिया, मुझे छोड़ दिया, दैट्स वाई आई गेव यू अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, और इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छी एडवाइस दी है। क्या क्या कहा इस नाइटिंगेल ने कि अरे सरदार जी आप दुखी मत होइए, ये तो आपकी दयालुता है कि आपने मुझे जाने दिया, छोड़ दिया, और इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छी एडवाइस दी है, बहुत अच्छी सलाह दी है। एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह। ठीक है, इसने बोला कि मैंने आपको बहुत अच्छी सलाह दी है, थिंक ओवर इट, जरा उसके बारे में सोचिए तो, विचार तो करिए, उसका मतलब क्या है। द फर्स्ट थिंग आई सेड वॉज डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अभी जो ये पंछी है वही समझा रहा है उन दोनों वर्ड्स का मीनिंग, कि ये जो मैंने आपको बताया उसका मतलब क्या है। ये कहता है कि पहली चीज मैंने आपको क्या बोली थी कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी बिखरे हुए दूध पे कभी भी आप दुखी मत होइए। अभी वो एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि आई एम ऑलरेडी फार अवे फ्रॉम यू, मतलब मैं आपसे ऑलरेडी दूर हूँ, है ना, यू कांट कैच मी अगेन, आप मुझे दोबारा से नहीं पकड़ सकते हो, देन वाई मेक योर सेल्फ अनहैप्पी अबाउट इट, यानी मैं तो आपसे खुद ही इतना दूर पे हूँ और आप मुझे दोबारा से पकड़ भी नहीं सकते, फिर आप दुखी क्यों होते हो इसके बारे में सोच करके कि मैंने तुमको क्यों छोड़ा, अरे इसके बारे में दुखी मत होइए क्योंकि आप मुझे दोबारा से पकड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ थी, है ना, इसने प्रूव करके बता दिया कि जो बिखरा हुआ दूध है, बिखरा हुआ दूध मतलब क्या, उसने देखो पहले आपको दूध संभाल करके रखना चाहिए था, अभी आपने दूध संभाला नहीं और वो पूरा बिखर गया, गिर गया, तो उसके ऊपर दुखी होने से क्या लाभ। उसी तरीके से ये जो बर्ड इसके पास था, इसको पहले ही नहीं छोड़ना चाहिए था ना, अब उसने छोड़ दिया, अब उसको दोबारा से तो पकड़ नहीं सकता, फिर उसके ऊपर दुखी होने से क्या लाभ। ठीक है, इस प्रकार से उस बर्ड ने उसको समझाया। और दूसरी चीज इसने क्या बोली थी सेकेंडली, कि क्या बोली थी इसने, देखो सेकेंडली, हाउ कैन एन ऑर्डिनरी बर्ड लाइक मी हैव अ डायमंड्स अंडर हिज विंग्स, दोज वर्ड्स जस्ट आइडल वर्ड्स ऑफ माइंड, इट्स अ मिस्टेक टू ट्रस्ट सच वर्ड्स। अभी देखो ये क्या कहता है, दूसरी चीज इसने क्या बोली थी कि आइडल वर्ड्स पे भरोसा मत करो, ट्रस्ट मत करो, तो कहता है कि मैंने जो आपसे दूसरी बात कही थी, जैसे कि इसने क्या बोला था कि मेरे पंखों के नीचे क्या है, हीरा है ना, तो ये जो बर्ड है वो कहता है कि मुझ जैसे साधारण पंछी के पंखों के नीचे हीरा कैसे रह सकता है, इसके बारे में तुम्हें सोचना तो चाहिए था, मैंने बोल दिया और तुमने भरोसा कर लिया। तो ये क्या था, ये झूठी बात ही थी ना, ये तो इस पंछी की झूठी बात थी, गलत बात थी, है ना, आइडल वर्ड से, तो उसको उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था, सबसे पहले थोड़ा विचार करना चाहिए था, सोचना समझना चाहिए था कि बड़े बड़े इंसानों के पास हीरा तो होता नहीं, ये तुच्छ पंछी के पास हीरा कैसे होगा, साधारण से पंछी के पास हीरा कैसे होगा, है ना। तो वही ये समझा रहा है कि वो जो मेरे वर्ड्स थे ये क्या थे, वो झूठे थे, आइडल वर्ड्स थे, वो तो आपकी गलती है कि आपने उसके ऊपर क्या किया, भरोसा किया, आपको ही भरोसा नहीं करना चाहिए था। यूज माई बीट्स ऑफ एडवाइस एंड बी हैप्पी, फेयरवेल। फिर इसने बोला कि जो मैंने आपको एडवाइस दी है उसको आप पहले थोड़ा समझिए, सोचिए समझिए और उसको अप्लाई करिए, फेयरवेल, यानी अब मैं चलता हूँ। द नोबल मैन वॉच एज द बर्ड फ्लीव अवे, अब जो नोबल मैन था, बर्ड तो वहाँ से चला गया, जाते हुए पंछी को, मतलब वो जो बुलबुल थी
उसको जाते हुए उस नोबलमैन ने देखा। समझ में आया आपको? तो ये था बच्चों आपका लेसन 4.1। छोटी सी एक कहानी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। एक बार फिर से बताती हूँ, सुनिएगा। क्या होता है कि एक बार एक नोबलमैन ने एक पंछी को पकड़ा जिसका नाम क्या था? बुलबुल। मतलब वो एक बुलबुल पंछी था। तो किसी भी पंछी को पिंजरे में रहना तो अच्छा लगता नहीं है, तो उसने भी ऐसे प्रार्थना करनी शुरू की नोबलमैन से कि कृपा करके मुझे जाने दो, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुमको प्रसन्नता का सीक्रेट बताऊंगा, रहस्य बताऊंगा। अब जो नोबलमैन था उसके पास पैसा तो था, अमीर तो था, लेकिन वो खुश नहीं था। ठीक है, खुश नहीं रहता था। तो वो जानना चाहता था कि प्रसन्नता का सीक्रेट क्या है, रहस्य क्या है उसका। तब उसने बर्ड को जाने दिया, उसने छोड़ दिया पिंजरे में से कि जाओ। ठीक है, अब जो पंछी था उसने उसको एडवाइस दी, मतलब उसको सलाह दी, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस बताया कि तुम कभी भी, सबसे पहली चीज़ उसने क्या बताई कि बिखरे हुए दूध पे कभी भी दुखी मत हो, और दूसरी चीज़ क्या बताई कि आइडल वर्ड्स पे कभी भी भरोसा मत करो। ठीक है, तब ये बात जब उसने सुनी तब तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसा मेरे को एडवाइस दे रहा है, एकदम ना समझो वाली। ठीक है, तो एकदम से वो गुस्सा हो जाता है और वो बर्ड को भला बुरा कहने लगता है ना। अब जो पंछी रहता है वो उसको समझाता है कि जो मैंने तुमको दोनों बातें बताई है उस पर जरा विचार तो करो, है ना। क्योंकि बर्ड ने इसको झूठ बोला ना कि तुमने बहुत गलत किया मुझे छोड़ करके, क्योंकि मेरे पंखों के नीचे क्या है, मेरे पंखों के नीचे वो दुर्लभ हीरे हैं, अब तुमको वो भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तब इस प्रकार से जब इसने बोला तब तो वो एकदम से दुखी हो जाता है, एकदम गुस्से से लाल हो जाता है ना। तब इसको पंछी समझाता है कि मैंने तुम्हें जो 2 बातें बताई हैं उसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहली चीज़ क्या बताई थी, बिखरे हुए दूध पे कभी भी दुखी मत हो। तो अब तो तुमने मुझे छोड़ दिया है, अब दोबारा से मैं तुम्हारी पकड़ में आने नहीं वाला, फिर तुम दुखी क्यों होते हो इसके बारे में सोच सोच करके। और दूसरी चीज़ क्या बोली थी कि आइडल वर्ड्स पे भरोसा मत करो, मैंने तो तुमको झूठ ही बोला था कि मेरे पंखों के नीचे क्या है, हीरा है। तुम्हें सोचो ना कि मेरे पंखों के नीचे हीरा आ कहाँ सकता है, मैं तो एक साधारण सा पंछी हूँ। ठीक है, इस प्रकार से उसने बोला और वो उड़ गया। ठीक है बच्चों, तो ये थी कहानी। अच्छा आप बताइएगा इस कहानी से आपको सीखने के लिए क्या मिला? क्या सीखने के लिए मिला? वही दोनों एडवाइस आप अपने जीवन में उतारिएगा। क्या बोला? पहला कि बिखरे हुए दूध पे कभी भी दुखी मत हो। देखिए, अगर आपके पास दूध है तो सबसे पहला काम करिए उसको संभाल करके रखिए, क्योंकि गिर जाने के बाद फिर दुखी होने का कोई लाभ नहीं होता है ना। दुखी होकर के आप कर भी क्या सकते हो, वो दूध दोबारा से आएगा तो नहीं, है ना। अभी दूध का एग्जाम्पल लिया गया, लेकिन यही ना कुछ काम में भी अप्लाई हो सकता है। जैसे आपका एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम के पहले ही पढ़ना चाहिए। अब एग्ज़ाम दे दिया आपने, जैसे आप एग्ज़ाम दे करके आ गए, अब आप कहते हैं मैंने तो लिखा ही नहीं, अब इसी के बारे में सोच सोच करके दुखी होने से क्या लाभ। मेहनत तो आपको पहले करनी चाहिए थी, है ना। तो अच्छा क्या होगा कि आप आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करो, ना कि पिछला सोच करके दुखी होते रहो, फिर तो ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोली थी, आइडल वर्ड्स पे कभी भी भरोसा मत करो। मतलब कोई झूठी बात बोलता है, कोई गलत बात बोलता है, तो आप उसके ऊपर भरोसा कैसे कर लेते हो, है ना। तो उसके ऊपर हमको भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका ये जो लेसन है ये फिनिश होता है। आई होप कि आपको समझ आया रहेगा। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सभी आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में ये वीडियो पड़ा हुआ है, आप जा कर के देख सकते हो, या फिर जो मतलब यूट्यूब पे सर्च करके भी आप ले सकते हो। ठीक है, और एक और बात बताना चाहूँगी कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है SK क्लास। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।